नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। देवी छिन्नमस्ता, त्याग की महागाथा। भाग 1। शक्ति का वो रूप जिसे देवता भी नहीं समझ पाए। कैलाश पर वो दिन साधारण नहीं था। कैलाश पर्वत पर उस दिन न डमरू की नाद थी, न गंगा की कलकल, न नंदी की पदचाप। महादेव ध्यान में थे, पर यह ध्यान समाधि का नहीं बल्कि शून्यता का था। पार्वती उनके समीप बैठी थी, पर आज उनके मुख पर माँ का स्नेह नहीं, एक अज्ञात आशंका थी। तभी आकाश में एक सूक्ष्म कंपन हुआ, जैसे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली हो। शक्ति प्रकट हुई, पर वो पार्वती नहीं थी। वो न दुर्गा थी, न काली, न गौरी। वो थी छिन्नमस्ता, स्वयं का शीश धारण किए, 3 धाराओं में प्रवाहित रक्त, किंतु मुख पर न क्रोध न करुणा, केवल सत्य। देवताओं ने देखा और पीछे हट गए, क्योंकि ये वो शक्ति थी जो भक्ति नहीं परखती, बल्कि साधक को तोड़कर देखती है। छिन्नमस्ता का पहला वाक्य। महादेव ने नेत्र खोले। उन्होंने न प्रणाम किया न स्तुति, केवल कहा, शक्ति स्वयं आई है तो प्रयोजन भी स्वयं बताएगी। देवी छिन्नमस्ता बोली, शिव, सृष्टि में बहुत देवी देवता है जिन्हें पूजा चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए। पार्वती चौंक गई। उन्होंने पूछा, किस बात का प्रमाण माँ? देवी ने उत्तर दिया, ये कि तुम दोनों अब भी कुछ हो या सच में कुछ नहीं। महादेव की चुप्पी। ये प्रश्न त्रिलोकी के किसी यज्ञ में न पूछा गया था। महादेव बोले नहीं, क्योंकि वे जानते थे ये प्रश्न उत्तर नहीं, त्याग मांगता है। देवी छिन्नमस्ता ने भूमि की ओर देखा और कहा, जो अपने को ईश्वर मानता है वो अभी साधक नहीं, जो अपने को शक्ति मानती है वो अभी अधूरी है। पार्वती के नेत्र नम हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया, आज परीक्षा माता की नहीं, अहंकार की है। भाग 1 का रहस्य। इस भाग में एक ही सत्य है। देवी छिन्नमस्ता वहां आती हैं जहां पूजा समाप्त हो जाती है और आत्मा नग्न हो जाती है। भाग 2। अपना हाथ दो। वो वाक्य जिसने शिवत्व को भी डगमगा दिया। वो क्षण जब शब्द अस्त्र बन गया। कैलाश की नीरवता अब बोझ बन चुकी थी। देवी छिन्नमस्ता एक क्षण के लिए रुकी, मानो देख रही हो कि शिव और शक्ति में कौन पहले टूटेगा। फिर उन्होंने कहा, यदि सत्य जानना है तो पूजा छोड़ो, यदि मुझे प्रसन्न करना है तो अपना हाथ दो। ये वाक्य न आदेश था न श्राप, ये सीमा थी। पार्वती का हृदय कांप उठा। हाथ, ये शब्द पार्वती के भीतर उतर गया। हाथ, जिससे सृष्टि को स्नेह मिलता है, जिससे संहार रुकता है, जिससे माँ अपने शिशु को उठाती है। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, माता, क्या शक्ति भी अब अपूर्ण मानी जाएगी यदि वो सब कुछ त्याग दे? देवी ने उत्तर दिया, शक्ति तब तक शक्ति नहीं जब तक वो अपने अस्तित्व से चिपकी रहे। महादेव समझ गए, ये देह की बात नहीं। महादेव ने नेत्र मूंद लिए। उन्हें ज्ञात था ये अंग विच्छेद नहीं है, ये है कर्म का त्याग, कर्तापन का अंत, मैं करता हूँ का विसर्जन। महादेव ने कहा, यदि मेरा हाथ मेरी सत्ता का प्रतीक है तो लो, आज से मैं करता नहीं। उन्होंने अपना डमरू भूमि पर रख दिया। त्रिशूल स्थिर हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में पहली बार संहार मौन हो गया। ये था हाथ देना। ये दृश्य देवताओं ने देखा और कांप उठे, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन शिव बिना कर्तापन के कभी नहीं देखे गए थे। ये था हाथ देना, अर्थात अधिकार छोड़ना, नियंत्रण त्यागना, ईश्वर होकर भी शून्य होना। पार्वती का मौन त्याग। अब पार्वती उठी। उन्होंने अपने कंगन उतारे, वे कंगन जो सृजन की लय थे। उन्होंने कहा, यदि शिव शून्य है तो शक्ति भी कुछ नहीं। आज मैं माँ नहीं, पत्नी नहीं, देवी भी नहीं, केवल समर्पण हूँ। उन्होंने अपना हाथ शिव के हाथ पर रख दिया और दोनों ने कुछ भी न चाहने का व्रत लिया। छिन्नमस्ता की दृष्टि बदली। देवी छिन्नमस्ता की आंखों में पहली बार कठोरता नहीं, स्वीकृति थी। उन्होंने कहा, अभी नहीं, पर अब मार्ग खुल चुका है, और वे अदृश्य हो गई। पर कैलाश जानता था ये अंत नहीं, आरंभ है। भाग 2 का सार। हाथ देना, अर्थात कर्म का अधिकार त्यागना, मैं का विसर्जन, ईश्वर होकर भी शून्य होना।